हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने थियरीज ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। थियरी ऑफ मतलब इंडिकेटर्स के बारे में, है ना। तो इंडिकेटर्स की थियरीज देख लिए थे, दो थियरीज थी। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन में क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं उनके, फिर रिएक्शन होते हैं तो क्या होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, तो इसमें क्या होता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे वो बेस्ड होता है, और हम लोग उसको न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन को। इसमें क्या होता है, एसिड ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। वो सॉल्ट का नेचर कैसे होता है वो डिसाइड करेगा कि एसिड स्ट्रांग है कि बेस स्ट्रांग है या दोनों ही स्ट्रांग है, ठीक है, वैसा सी। तो अब एसिड स्ट्रांग होगा तो कौन सा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस स्ट्रांग होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और दोनों ही स्ट्रांग होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, या फिर दोनों ही वीक होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो इतना तक क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लिख लो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। जो भी एसिड बेस टाइट्रेशन है किस पे बेस्ड है, आप लिखो एसिड बेस टाइट्रेशन is based on the neutralization reaction in which acid is react with base and form salt। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, अगर अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं कि जिनका पीएच रेंज लाई करता है दैट इज 0 से 3 तक। तो आप ये लिख दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, those acids which dissociate completely, उसका पीएच रेंज होता है 0 से 3। जो पूरा तरीके से डिसोशिएट कर जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाता है। अब बात करूं मैं वीक स्ट्रॉन्ग बेस की, वो दोज बेस विच डिसोशिएट कंप्लीटली, ठीक है, और उनका पीएच रेंज होता है लगभग 11 से 14 तक। क्योंकि पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक, तो 11 से 14 कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। 0 से 3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, बाकी जो भी बीच में वो वीक एसिड और वीक बेस है। और 7 पे क्या होता है, दैट इज न्यूट्रल होता है। वो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो डिटेल नोट्स मेरे पीडीएफ के ये नोटबुक के मिल जाएंगे, आप कमेंट कर देना। तो वीक एसिड वीक बेस भी लिख लो डेफिनेशन। वीक एसिड, those acids which dissociates partially, जिनका पीएच रेंज होता है 3 से 7 तक। वीक बेस, those base which dissociates 3 से 4 और 7 से 10 वीक बेस है और ये वीक एसिड है, ठीक है। अब होता क्या है, ये लिख लिया वीक एसिड वीक बेस। तो हम लोग ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी डेफिनेशन देख लिया, सिंपल था यहाँ तक। अब ये बात करते पीएच स्केल की, तो वो भी हम लोग ने देख लिया। 0 से 14 होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 के अंदर एसिड होता है, 7 के बाहर बेस होता है। अब बात करते हैं रिएक्शंस। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शंस देखते हैं, तो लगभग 4 तरीके के रिएक्शंस होते हैं। वो कैसे, देखो,
पहला लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बीच में रिएक्शन, ये बेसिक रिएक्शंस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, आपको अभी बताया था, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा। इन दिस strong acids is react with strong base, क्या फॉर्म करता है, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करता है, न्यूट्रल सॉल्ट, सिंपल है। जैसे एग्जांपल में HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl जो न्यूट्रल है और वाटर बना देगा। और दूसरा रिएक्शन की बात करूँ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट कौन सा नेचर का होगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसमें एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो लिखो इन दिस एसिडिक सॉल्ट, सीधा ऐसा लिख दे रहा हूँ, आपको नोटबुक में डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, एसिडिक सॉल्ट्स बनेगा। क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो HCl NH4OH क्या बनाएगा, NH4Cl और वाटर बनाएगा। ये क्या, अमोनियम क्लोराइड, ये लिख लो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये वाटर है। ठीक है, तो ये एसिडिक सॉल्ट बन गया यहाँ पर। फिर है तीसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन किसके बीच में, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, या अल्कली सॉल्ट बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल में बात करूँ तो ये एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड NaOH CH3 C डबल बॉन्ड O Na H2O, ये कौन सा सॉल्ट बना, सोडियम एसीटेट। ऐसा नीचे लिखने का, फॉर्मूला के नीचे नाम ने उसका लिखने का, तो सोडियम एसीटेट बन गया। तो ये कौन सा है, बेसिक सॉल्ट फॉर्म हो गया। इसका एग्जांपल लिख लिया। अब चौथा पढ़ते हैं, दैट इज वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों ही वीक है तो क्या बनेगा, अगेन न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। तो न्यूट्रल सॉल्ट विल फॉर्म, एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में एसिडिक एसिड आ जाएगा और वीक बेस में NH4OH क्या बनाएगा, ये 3COO NH4 और ये वाटर। तो ये हो गया अपना न्यूट्रल सॉल्ट। ये वीक बेस, वीक एसिड, एसिडिक एसिड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये अमोनियम एसीटेट है, लिख लो अमोनियम एसीटेट, और ये वाटर है। तो ठीक है, तो इतना था। हम लोग ने अभी तक क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। उसमें देखा बेसिक टर्म, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, और फिर उनके बीच में रिएक्शंस देख लिए, 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, बस इतना ही पढ़ा है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कर्व पढ़ेंगे। तो इतने के लिए ये अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।